जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में नेताओं का जुटान है क्योंकि कुछ ही दिनों में चुनाव है। विधानसभा चुनाव आते ही बीजेपी की नजर उस तबके पर पड़ गई है जो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। लिहाजा बीजेपी ने 1000 से ज्यादा झुग्गियों में पहुंचने का लक्ष्य रखा है। आज एक ही दिन बीजेपी के नेता करीब 1000 झुग्गियों में रात्रि विश्राम भी करेंगे, जिसमें पार्टी के सांसद, विधायक, पार्षद और कई सीनियर नेता भी शामिल हैं। विधानसभा चुनावों से पहले झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से संपर्क के लिए बीजेपी का ये व्यापक अभियान है। दरअसल नेता रात भर झुग्गी झोपड़ियों में रहेंगे और लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे। जानकारों का मानना है कि ये आम आदमी का सबसे बड़ा वोट बैंक इन्हीं झुग्गियों से निकलता है और यहां रहने वाले लोगों का वोटिंग प्रतिशत भी दूसरे इलाकों की तुलना में ज्यादा होता है। ऐसे में पार्टी ने हर झुग्गी में नेताओं के रात्रि विश्राम की योजना बनाई है। दरअसल बीजेपी झुग्गी वासियों के बीच पहुंचकर वहां की मौजूदा समस्याओं के लिए केजरीवाल को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार की बीमारी है, उसके चलते झुग्गी बस्तियों का बुरा हाल है। ना सड़कें हैं, ना साफ सफाई और ना ही पीने का पानी। दिल्ली के झुग्गीवासी आज मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं और इसके साथ ही बीजेपी दावा कर रही है कि झुग्गियों में रहने वालों के सपने जो हैं वो बीजेपी पूरा करेगी। इससे पहले पिछले रविवार को भी बीजेपी ने दिल्ली झुग्गी वालों का मुद्दा उठाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया था और आम आदमी पार्टी पर झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। आज भी पार्टी के अलग अलग नेता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में झुग्गियों में प्रवास करेंगे। तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजनीतिक दलों की नजर दिल्ली राजीव कैंप पहुंचे, जहां हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। राजनीतिक दलों की नजर दिल्ली चुनाव में झुग्गी झोपड़ियों पर भी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो बजाबता झुग्गी झोपड़ियों में रात्रि प्रवास का कार्यक्रम नेताओं का लगा दिया है और जिस इलाके में हम हैं, राजीव कैंप झिलमिल कॉलोनी का इलाका है और देखिए खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे हैं रात्रि प्रवास करने के लिए। सर, क्या सोच होगी इसके पीछे सर? इस सोच सीधी सी ये बात है कि जो झुग्गी झोपड़ी में भाई बहन रहते हैं उनको इस बात का एहसास कराना कि उनका दर्द हमारा दर्द है और उनके जीवन को सुगम और सरल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सुगम और सरल बनाने का काम करेगी। यहाँ पर लूडो की व्यवस्था की गई है, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। झुग्गी झोपड़ी में लोगों के लिए बहुत कुछ हुआ नहीं और लोगों की ये परेशानी रही है। ये खुद वीरेंद्र सचदेवा आज जहाँ पहुँचे हैं, आप देखिए झुग्गी झोपड़ी में झिलमिल कॉलोनी का झुग्गी झोपड़ी जहाँ पर वो पहुँचे हैं, लोगों से मिलेंगे, यहाँ पर सभा करेंगे, बच्चों को देखेंगे। कैरम बोर्ड चल रहा है, तमाम गेम्स बच्चे खेल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसका मकसद बस यही है कि यहाँ रहने वाले लोगों के साथ कैसे जुड़े। आप देखिए यहाँ पर वो मौजूद हैं और उनके साथ यहाँ पर तमाम जो दूसरे कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों की प्रतियोगिता कराई जा रही है, तो पूरी तैयारी इस वक्त यहाँ पर कराई गई है। खुद वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पहुँचे हुए हैं। अलग अलग झुग्गी झोपड़ी में अलग अलग प्रवक्ता हैं, विधायक हैं, नेता हैं और यहाँ देखिए कैरम बोर्ड का खेल हो रहा है। वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर लोगों के साथ खेल रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी में कैसे लोगों को अपने करीब से जोड़ा जाए, इसकी कोशिश है और इसलिए ये पूरी भीड़ यहाँ पर है। ये सोच है कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को जोड़ा जाए और इसलिए यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा झुग्गी में पहुँचे हैं और देखिए यहाँ के बच्चों के साथ ये खेल रहे हैं। यहाँ पर जो स्थिति है वो कह रहे हैं कि कोशिश ये है कि कैसे लोगों को इन इलाकों के आज जोड़ा जाए और इसलिए बीजेपी ने पूरा कार्यक्रम किया। आप देखिए इस कॉलोनी की स्थिति देखिए, यहाँ पर सभा से लेकर यहाँ पर उनके रात्रि प्रवास के दौरान अलग अलग कार्यक्रम भी होंगे। वो बैठक करेंगे युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ,
चाय पे भी चर्चा होगी। तो हर तरह का कार्यक्रम, और वीरेंद्र सचदेवा ने जब एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इसका मकसद क्या है। मकसद है इन लोगों के बीच पहुंचने की। तो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट राजीव कैंप में रात्रि प्रवास कर रहे हैं और यहाँ मौजूद है लाइव टाइम्स की टीम। आपको हमने दिखाया कि कैसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, कैंप में रहने वाले लोगों पर खास नज़र है हर राजनीतिक दलों की। और बीजेपी ने एक नया कार्यक्रम दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में शुरू किया। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, राजीव कैंप, झिलमिल साहब। तो दिल्ली में झुग्गियों के जो हालात बीजेपी बता रही है उसे आप चुनावी राजनीति भी कह सकते हैं। इसीलिए हमने खुद हमारी टीम को जमीन पर भेजने का फैसला किया, उन झुग्गी बस्तियों के भीतर जो माने जाते हैं केजरीवाल के कोर वोटर। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और आप हैरान हो जाएंगे कि बीजेपी की ओर से बताए गए हालात और जमीनी हकीकत की जो तस्वीरें दिखाई दी उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। कैमरे में जो तस्वीरें दिख रही हैं उसे देख कोई भी सिहर उठेगा, और उसमें भी ये हालात दिल्ली के हैं जो देश की राजधानी है और जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। वो पार्टी जो दिल्ली में अपने काम का बखान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। और उसी सरकार की नाक के नीचे हालात ये हैं कि लोग 5 रुपए में पीने का पानी की बोतल खरीदते हैं, 10 रुपए में गैलन यानी कि नहाने का पानी खरीदते हैं। यहां की तंग गलियों में ना नालियां और ना ही बिजली की बत्तियां हैं, बस बिना बिजली के ही झूलते हुए बिजली के तारों का जोखिम है। रेलवे प्लेटफॉर्म से रेलवे पटरी तक लोगों का आरामगाह और इसके किनारे बसी करीब 40,000 की आबादी की जिंदगी नारकीय बनी हुई है। इस दया बस्ती में हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जितनी देर घूमे सिर्फ लोगों का दर्द और उनकी शिकायतें सुनी, क्योंकि इन गलियों में बजबजाती नालियों की वजह से लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तो अब हम जो आपको तस्वीरें दिखाएंगे वो दया बस्ती की तस्वीरें हैं। इस दया बस्ती में हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जितनी देर घूमे सिर्फ लोगों का दर्द और उनकी शिकायतें ही सुनी, क्योंकि इन गलियों में बजबजाती नालियों की वजह से लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तस्वीरें ही सब कुछ बोल रही हैं। दिल्ली के आजाद मार्केट के करीब दया बस्ती की झुग्गियों से इन्हीं तस्वीरों को दिखाती हमारी ये डिटेल रिपोर्ट देखिए। जब बात दिल्ली चुनाव की हो रही है तो हम दिल्ली के हर कोने में जाएंगे, हर रिहायशी इलाकों में जाएंगे, हर झुग्गी झोपड़ी तक पहुंचेंगे और कोशिश होगी उनकी भी आवाज़ बनने की, उनके परेशानियों को समझने की। हम आए हैं दया बस्ती। दया बस्ती रेलवे स्टेशन भी है, छोटा सा स्टेशन है, और इस स्टेशन के इर्द गिर्द या यूँ कहें कि इसके प्लेटफॉर्म पे ही चलती है, गुजरती है कई जिंदगियाँ। रेलवे का प्लेटफॉर्म, रेलवे की पटरी और उसके किनारे बसे लोग। आज आपको ले चलेंगे इस बस्ती में जहां दशकों से सिर्फ वायदे हो रहे हैं। व्यवस्था कितनी बदली है ये उन लोगों से जानेंगे। दया बस्ती, हम आ चुके हैं दया बस्ती रेलवे स्टेशन। आप सोचेंगे कि हमने बात की थी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की व्यवस्था कितनी बदली है, उनकी क्या स्थिति, ये बताने की मैं रेलवे स्टेशन पर क्यों हूँ। तो उसका कारण ये है कि इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों का जीवन जो है प्लेटफॉर्म और रेलवे की पटरियों पर ही कटता है। आप देखिए पूरा इलाका जो है दया बस्ती का, ये पूरा झुग्गी का इलाका है। बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है, लेकिन व्यवस्था कितनी है और इनको मिल क्या पाया ये अभी तक हम लोगों से जान नहीं पाए। आप देखिए यहाँ से वहाँ तक, आप देखिए पूरा झुग्गी झोपड़ी का इलाका है जो रेलवे किनारे ही जिनकी ज़िंदगी चलती है। हम अपने टेरेस पे बैठते होंगे धूप में, बालकोनी में बैठते होंगे, यहाँ पर लोगों को धूप सेकना होता है तो रेलवे की पटरी ही का सहारा होता है। भैया कितनी आबादी होगी इस पूरे दया बस्ती की झुग्गी की? यहाँ के प्रधान जी को पता होंगे जी। कितने घर होंगे करीब यहाँ पर? 1000 घर होंगे? हाँ 1000 घर होंगे। देखिए यहाँ पर ये जो इलाका है झुग्गी का, यहाँ पर
ऐसे ही तुम बताओ कैसा इलाका में कुछ हुआ है? सर ये बहुत खराब है, मतलब यहाँ पे सरकार यहाँ पे कुछ अच्छी सुविधा नहीं दे रही है। यहाँ पे कुछ नहीं देती है। कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे किसी गरीब का कोई अच्छा कुछ नहीं कर रहा है। देखो ये आप खुद ही देख रहे हो, आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? कितने घर होंगे यहाँ पे? यहाँ पे लगभग कम से कम 10,000 से ज्यादा झुग्गी है यहाँ पे। 10,000 से ज्यादा? हाँ करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मुआवजा मिलता है, लेकिन जो आके मतलब यहाँ के जो वो है ना वो लोग आगे खा पी जाते अपना, समझ रहे हो? बिल्कुल। देखिए रेलवे स्टेशन के बीच ही बसी है पूरी जिंदगानी। रेलवे स्टेशन पर बैठे लोग हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पर। वहाँ से ही चीख कर लोग बता रहे हैं इन्हें डर नहीं लगता है, रेलवे ट्रैक पर ही बैठे होते हैं धूप में। और देखिए बता रहे हैं कहाँ पर भरा है। अंदर चलो आपको दिखाता हूँ, ये रहा आपके सामने ही है। हाँ ये लोग जो हैं तो यहाँ पर लोग ऐसे ही बैठते हैं धूप में। डर नहीं लगता है रेलवे पटरी पे? डर क्यों नहीं लगेगा, पर जगह ही नहीं है बैठने के लिए कहीं। देखिए ये पूरा झुग्गी का इलाका है भरी पड़ी है आपके सामने, जहाँ नाली भरी पड़ी है। देखिए इन गलियों में अगर आप आ रहे हैं तो ये सजा से कम नहीं है यहाँ रहने वाले लोगों के लिए। नालियाँ भरी पड़ी हैं, बह रही हैं, पूरा झुग्गी और झोपड़ी का इलाका है। नाली साफ करने के लिए कोई भंगी आता है, देखो तो नाली का हाल है। दीदी कोई नहीं आता, कोई नहीं। अगले वोट लेने लोग आता है? हाँ खाली वोट लेने आता है बस, उस समय आते हैं लोग? हाँ तो यहाँ तो बहुत लोग, कितने लोग रहते हैं आप लोग इस इलाके में? बहुत सारे आदमी हैं यहाँ। हाँ। यहाँ कम से कम 50-60 हजार से ऊपर आदमी है। 50-60 हजार लोग रहते हैं, उससे भी ऊपर। और देखिए संभल के संदीप, देखिए कितनी संकरी गलियां और लोग कैसे रहते हैं, कितनी मुश्किलात में। दीदी बता रही हैं कि नालियां भरी पड़ी हैं, कोई साफ करने नहीं आता। क्या दीदी कोई आता है? सुविधा कोई नहीं आता है, जब इलेक्शन का टाइम आता तभी आता, नहीं तो उससे पहले कोई नहीं आता है। एक घर से 8-8, 9-9 वोट जाता, फिर भी नहीं कोई सुविधा। कितना बड़ा घर है आप लोगों का? कैसे 8-9 लोग रहते थे छोटे छोटे जगह? एक रूम ये रहा है, एक रूम वो रहा है, एक रूम उधर है, 3 रूम है मेरा। अच्छा देखिए छोटे छोटे घर में परिवार है, 10 आदमी का 10 लोगों का परिवार है। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बता रही हैं। ये दया बस्ती में हम पहुंचे हैं आपको दिखाने के लिए कि जो तमाम झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, लोग रहते कैसे हैं। पानियों का कनस्तर यहाँ रखा हुआ है, इसमें पानी भर के रखते हो तुम लोग? पीने का पानी है। कहाँ से रास्ता? संदीप भी कंफ्यूज है और मैं भी कंफ्यूज हूँ। इतनी संकरी गली है, कहाँ ये रास्ता खत्म हो रहा है और कहाँ शुरू हो रहा है? आगे भी रास्ता है? अच्छा इस वक्त हम दया बस्ती में हैं और इस बस्ती की स्थिति क्या है? कुछ सुविधा मिलता है दीदी आप लोगों को? कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। पानी वानी की सुविधा? कुछ भी नहीं है, बिजली उजली कुछ नहीं। हम लोग तो भाड़े पर रह रहे हैं। भाड़ा पर रह रही है तो कैसे रहती हैं यहाँ? तो बिल्कुल बहुत ही जैसी है वैसी में गुजारा कर रहे हैं। देखिए ऊपर लोगों ने बाजाबता तख्ती लगा रखी है, दया बस्ती नंबरिंग किया हुआ है। कोई सुविधा मिलती है बहन? कुछ भी नहीं। नेताजी आते हैं यहाँ पर वोट मांगने के? नहीं आते? हाँ आते हैं। वोट देते हो आप लोग? वोट दे देते हैं, फिर भी कुछ नहीं करते। वोट दे देते हैं फिर भी? नाम का नेताजी है। अच्छा। कुछ करते हैं ही नहीं, ना पानी का ना शौचालय का, कुछ का नहीं। नाली सब ऐसे ही भरा पड़ा रहता है। नाली सब भरा पड़ा रहता है। देखिए इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों का दर्द हम साझा कर रहे हैं और मुझे लगता है संदीप कि अगर हम इसमें कैमरा नहीं बंद करें तो ज़्यादा बेहतर है कि लोग ये समझ सकें कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का जीवन यापन होता है। ये बिल्कुल मुझे भी ये पता नहीं है कि गली कहाँ ख़त्म होगी और कैसे ख़त्म होगी। भूल भुलैया सी गली है और आपको हम दिखा रहे हैं इन झुग्गियों के बीच से कि यहाँ की स्थिति क्या है। दया बस्ती है, दोनों तरफ आप देखिए इतनी बड़ी आबादी है यहाँ से वहाँ तक, लेकिन सुविधा नदारद रहती है। यहाँ पर सुविधा मिलती नहीं। दीदी कोई सुविधा वगैरह मिलती है? नहीं यही मिलता है। यही मिलता है, यही सड़क। अच्छा और नेताजी वोट मांगने आते हैं? हाँ और क्या आएंगे वोट मांग? वोट लेके जाएगा बस अपने बाबूजी भाई बाबूजी करवाएंगे वहाँ। पानी से आप लोग कहाँ से लाते हो? कैसे पीते हो पानी? लाइन कोई पार से। अच्छा भर के लाना पड़ता है। यहाँ कोई पानी का कनेक्शन नहीं है? नहीं। तो ये सब ड्रम में पानी भर के रखते हैं? पाइप खरीद के ले 500, 1000, 1500 रुपया लेता है। अच्छा ये जो पाइप है ये पानी का धोने वाला, नहाने वाला, पीने वाला से वही पार्लर से लाते हैं लाइन के। पाइपलाइन है यहाँ पर। ये दीदी बता रही है कि ये कपड़ा धोने का
पानी इसमें आता है, इससे आप इसे पी नहीं सकते और पीने के लिए फिर दूर, तो ये पानी स्टोर करके रखती है क्या? भैया ये तो पानी हम खरीदते हैं, ये तो हमें यहाँ के लोग देते हैं ना, सरकार थोड़ी दे रही है हमें। सरकार नहीं दे रही है? सरकार थोड़ी दे रही है हमें। फैला के रखे हुआ है, वो वही में से पैसा से खरीदते हैं। ये पानी भी? हाँ। अच्छा, ये नहाने का पानी भी खरीदना पड़ता है और पीने का पानी भी खरीदना पड़ता है? नहीं, वो हाँ खरीद कर पीते नहीं, ये पानी वो पीने वाला पानी है। कहाँ पे? यहाँ फिल्टर लगा हुआ है। एक बार यहाँ पर देखिए, लोग नहाते भी खरीद के हैं। दिल्ली सरकार कहती है, ये रहा दिल्ली अच्छा, पीने के लिए भी पीने का पानी यहाँ से खरीदते हो? कितना का मिलता है? 5 रुपए का गैलन मिलता है, 1 गैलन 5 रुपए। 1 गैलन 5 रुपए का। भाई, दिल्ली सरकार ने कहा कि बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, लेकिन इस इलाके में आप आइए तो 5 रुपए में 1 गैलन पीने का पानी मिलता है और हमारे पैसे से मिलता है हाँ, पीने का पानी। और ये वाला पानी जो है पैसे से खरीदती हो। भाई देखिए, फ्री की बिजली और फ्री की पानी वाले दिल्ली में इन झुग्गियों में रहने वाले लोग 5 रुपए के गैलन पानी पीते हैं और पानी खरीदते हैं। ये बड़ी अजीब सी पानी मिलेगा सर, बिल्कुल नसीब नहीं है। टोटी का पानी 5 रुपया के लाते, 10 रुपया के लाते, पैसा रहता तो लाते न। नेहरू नगर, प्रेम नगर पहाड़ी पर से पानी लाते। इतना मुश्किल होता हाँ, है नहीं, कहीं देख लो आप सर। आप वोट देती हैं चाची? सबको देते। तो वोट जब मांगने जो लोग आते हैं, कभी उनसे पूछा है? हाँ, कहते हैं हम नाली बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, ये भंगी बुलाएंगे, सब कुछ कह के चले जाते हैं, कुछ नहीं करते। मेरे को यहाँ पर बताया लोगों ने कि 5 रुपये गैलन पानी खरीदना पड़ता है। लाते 5 रुपया गैलन लाते, 10 रुपया गैलन लाते। तो दिल्ली सरकार ने कहा था मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी। क्या भैया, पानी खरीद के पीते हैं आप? सर देखिए, यहाँ जो है दोनों की सरकार है, भाजपा की भी है और कांग्रेस आम आदमी की भी है। दोनों ने वादा कर रखा था कि हम भी जीतेंगे तो यहाँ विकास करेंगे। यहाँ विकास का नाम नहीं है, ठीक है। विकास कहीं खो चुका है, जिसको ढूंढने में लगे हैं दोनों पार्टी। अब तक कोई काम नहीं। वोट लेने फिर आएंगे, चुनाव आ गया सर। ये पर्सनल है कि इनके वोट लेने तो आना ही है, मगर इनका एक ही मुद्दा रहता है, रेलवे लाइन के बीच में हम काम नहीं करेंगे। वो फेंक देता है सांसद पे और सांसद फेंक देता है विधायक पे। तो ये सोचिए, दोनों के बीच में हम लोग पिस रहे हैं। कितने लोग हैं यहाँ? कम से कम 40 से 50 हज़ार की लोगों की आबादी है यहाँ। वोटर जो है कम से कम 17 से 18 हज़ार वोटर है, मगर यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। हमने खुद लेटर लगाया है। देख लो, नाली वाली देख ली, आगे देखो। हमने खुद लेटर लगाया है यहाँ, सांसद को भी लगा रखा है, पिछले सांसद। बिजली का बत्ती बल्ब कुछ नहीं है। अच्छा, हमने अंधेरा होता है गली में, रात में गली में अंधेरा रहता है। अंधेरे रहता है, देख लो सर, देख लो, झूठ कोई बोल रहा है। देखिए, कैमरा सच बोलती है। हम आगे भी इन झुग्गियों की स्थिति आपको दिखाएंगे, जहाँ चलना मुश्किल है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग के लिए जीना मुश्किल है। दया बस्ती में आपको हम यहाँ के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किलातों से भरी है वो दिखा रहे हैं। दिल्ली सरकार कहती है कि मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी। यहाँ लोग कपड़ा धोने का पानी तक खरीद के इस्तेमाल करते हैं। चलिए, हम इन्हीं गलियों में घूम रहे हैं। यहाँ चल पाना मुश्किल है, नालियाँ भरी हुई हैं, लोगों का जीना मुहाल है। आप देखिए, हर तरफ कचरे का अंबार है। लोगों के लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल भरी है। आपको कभी देखना हो तो आप दया बस्ती में हर थोड़े कोने पर बच के, संदीप यहाँ देखना, देखिए हर कोने पर जो व्यवस्था है, पाइप ऐसे ही लटकी हुई है पानी की। ये क्या है? नाली है जी, ये लोगों के। ये नाली है, ये बस बजाते हुई नालियाँ। हाँ जी बिल्कुल, भी ताजी साफ हम लोग करवाए हैं। साफ होने पर ऐसा है, यहाँ जनता खुद सफाई करवाती है। क्या आप ऊपर आ जाना? ये देख लीजिए, जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वो तस्वीर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इसको देखकर डर सा लगता है। क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति बड़ी खराब है सर, बहुत ज़्यादा। हम लोग खुद यहाँ अपने से सारा देखे, कितना कचरा आप ही देख लीजिए एक बार। यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, क्या किया जाए? अपने जीवन काट रहे हैं,
क्या किया जाए, अब नहीं कोई व्यवस्था तो काटना ही पड़ेगा। यहाँ तो बीमारी हो जाएगी लोग। बहुत ज़्यादा बीमारी है, ये तो हम सब अपने से बच रहे हैं, नहीं बचेंगे तो बीमारी हो ही जाएगा। ये देखिए यहाँ पर खड़ा रह पाना मुश्किल है। दीदी क्या स्थिति है आपकी झुग्गी की पूरी? यहाँ की स्थिति तो बहुत खराब है। हाँ जी। पानी वानी मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता है। कौन सा? बाहर से लाना पड़ता है पीने का पानी? हाँ, बाहर से लाते हैं हम लोग, खरीद के लाते हैं। हाँ। यहाँ पानी पाइप नहीं आता है? नहीं। कुछ भी? इतनी बड़ी आबादी के लिए कहीं पीने का पानी की व्यवस्था नहीं? पीने का पानी नहीं। मैं खुद ही एप्लीकेशन लगा रखा हाँ हाँ, आपने बताया वही तो। अब देखिए संभल के भाई, देखिए ये जो स्थिति है, कैसे लोग रह रहे हैं। और हर घर में आपको एक चीज़ है संदीप दिखा, हर घर में आपको पानी का एक कंटेनर दिखेगा। ये पीने का पानी भर के रखती है हर घर में। लोग ऐसे ही खरीद के 5 रुपये 10 रुपये में एक कंटेनर पानी रखते हैं जिसे वो पीते हैं। और ये पूरा जो इलाका है आप देखिए, ये ऐसी झुग्गियों का आपने न झुरमुट देखा होगा और ना ऐसी झुग्गियों में व्यवस्था कितनी बुरी है ये कभी आप समझ पाएंगे। बहुत बुरी है बाबू, कोई सुविधा नहीं मिलती है। कोई सुविधा नहीं है। कोई बस इलेक्शन के टाइम में आता, बड़े बड़े वादा किए, वादा करके चले जाते हैं। इलेक्शन तो फिर आ गया, फिर जो है इलेक्शन के फिर दिखेंगे विधायक। क्या चाचा वोट देते हैं? हाँ। फायदा मिलता है वोट देने का? क्या ये देखो मिल रहा है। यही तो मिल रहा है, क्या किया? देखिए वोट देना हमारा कर्तव्य है, वोट हर किसी को देना चाहिए, लेकिन वोट जो लोग ले रहे हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। और इन इलाकों की स्थिति आप देखिए, रेलवे पटरी के किनारे रहने वाले दया बस्ती के लोगों का जीवन हम दिखा रहे हैं, जो नर्क से भी बदतर है। दया बस्ती ये रेलवे स्टेशन है और इसी रेलवे स्टेशन के किनारे बसी है लोगों की जिंदगी। क्या चाचा कैसी व्यवस्था है बस्ती में? बस्ती में व्यवस्था कैसी है? नहीं, सही नहीं है। नहीं है? नहीं, सही नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं है तो सही, थोड़ा इतना नहीं है। नहीं है। चाचा कह रहे हैं व्यवस्था कुछ भी नहीं है। देखिए रेलवे लाइन पर, रेलवे के प्लेटफॉर्म पर लोगों की ज़िंदगी बसी होती है। स्लीपर्स पर बैठ के लोग धूप सेकते हैं, कहीं रेलवे ट्रैक पर बैठ कर धूप सेकते हैं, लेकिन नहीं बदली है तो दया बस्ती में रहने वाले लोगों की तकदीर नहीं बदल पाई है। शायद रेलवे के इन हॉर्न में दया बस्ती के लोगों की जो चीख है, जो मदद की गुहार है, वो दब जाती है। जैसे मेरी आवाज़ इस सायरन के पीछे धीमी पड़ जा रही है, इनकी आवाज़ कौन सुने? हम तो कैमरे के ऑडियो सिस्टम और अपने पीसीआर के सिस्टम से और अपने एडिटिंग टेबल से अपनी आवाज़ भरवा लेंगे, लेकिन इनकी आवाज़ कौन बनेगा? और यही कोशिश लाइफ टाइम्स की है कि हम ऐसे ऐसे गली झुग्गी झोपड़ी और लोगों के बीच पहुँचें जिनकी आवाज़ बन सकें, जिनकी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचा सकें। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ रजनीश सिन्हा, दया बस्ती, दिल्ली।